हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 का टॉप 20 मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि बोर्ड लेवल में अधिकतर पूछे जाते हैं। और ये मैंने सिलेबस 2026 के पैटर्न से निकाल कर मैंने हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन से निकाल रहा हूँ। और इसमें से जो है ना, मुझे यकीन है कि 2 से 3 तो हर चैप्टर से पूछ ही लेगा। 2 से 3 क्या मतलब ज़्यादा ही पूछेगा यार, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ो, मन लगा के। सिर्फ देखो, पहले हम जो है ना क्वेश्चन से देखेंगे, फिर 4 ऑप्शन से इसमें से कोई एक सही होगा, फिर इसका व्याख्या। ये पहला चैप्टर है ना, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बताने के लिए। बाकी हम जो है ना ऑप्शन को इग्नोर करते हुए चलेंगे, जो सही उत्तर होंगे उसी को टिक लगाते हुए चलेंगे, ताकि टाइम बचे। और व्याख्या से जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, पहला प्रश्न क्या है, कार्य का अर्थ क्या है। तो कार्य का अर्थ क्या होता है, कोई भी उत्पादक नहीं गतिविधि, मतलब कोई भी उत्पादक गतिविधि होता है। तो आपके सही उत्तर क्या जाएंगे, ऑप्शन सी। और देखो व्याख्या इसका क्या है, कार्य वह है जिससे समाज या व्यक्ति को लाभ हो, चाहे वो वेतन वाला हो या ना हो। इसलिए आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा कार्य से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को ये लिख देना है। 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। प्रश्न 2, आजीविका का अर्थ है। आजीविका का अर्थ क्या है, आजीविका का अर्थ होता है जीवन यापन के साधन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जीवन यापन के साधन। ये देखो, आजीविका से तात्पर्य उन साधनों से हैं जिनसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए यदि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, अपने सहेली मित्र के पास, तब ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी देख पाएंगे। प्रश्न 3, जीविका जिसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं का अर्थ है, मतलब का क्या अर्थ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अस्थायी आजीविका का साधन, है ना। जीविका वह पेशा है जिससे व्यक्ति नियमित रूप से आय अर्जित करता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जीविका से आप क्या समझते हो, तो आप लोग को वही लिख देना, व्याख्या वाला सेंटेंस है। थोड़ा मोड़ा याद कर लेना पड़ेगा। और मैं जो ऑब्जेक्टिव रटाता नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसलिए तो बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कॉन्सेप्ट के साथ। देखो क्या लिखा हुआ प्रश्न 4 में, कार्य के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो कार्य के 2 प्रमुख प्रकार कौन से, आर्थिक एंड अनार्थिक कार्य हैं। आप लोग यहाँ व्याख्या पढ़ लेना, समझ जाओगे। प्रश्न 5, करियर किसे कहते हैं। तो करियर किसे कहते हैं, पेशेवर जीवन की दिशा। पेशेवर जीवन की दिशा को करियर कहते हैं। करियर वह क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति दीर्घकाल तक कार्य कर अपनी पहचान बनाता है। प्रश्न 6, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, जो कि खुद अपना काम करके स्वयं व्यवसाय करना, यही हो गया स्वयं का व्यवसाय। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। जब व्यक्ति अपना खुद का काम करता है, जैसे दुकान, टेलरिंग आदि, उसे स्वरोजगार कहते हैं। स्वरोजगार किसे कहते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो इस स्वरोजगार का ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो आप लोगों को यही वाला लिख देना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बाकी लिख दोगे मिलाकर, खुद समझ गए तो। प्रश्न 7, आजीविका के लिए आवश्यक तत्व क्या है। आजीविका के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो यहाँ पर आपके सब सही हो जाएंगे। पूंजी होना चाहिए, कौशल, अवसर, उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर है ना, आजीविका चलाने के लिए पूंजी, कौशल व अवसर तीनों आवश्यक होते हैं। प्रश्न 8, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है ना, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब जाता होगा, आप लोग मैनेज कर लेना। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब क्या होता है। मतलब ब्लू कॉलर जॉब का मतलब क्या होता है, जब कोई हाथों से किया जाने वाला काम को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे ब्लू कॉलर जॉब में श्रमिक हाथों से कार्य करते हैं, जैसे मिस्त्री, मैकेनिक आदि। प्रश्न 9, वाइट कॉलर जॉब किसे कहा जाता है। तो वाइट कॉलर जॉब किसे कहा जाता है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मानसिक श्रम वाला काम, है ना। ऑफिस, बैंक, स्कूल आदि में किए जाने वाले कार्य को कॉलर जॉब कहते हैं, मतलब वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो आप लोग अगर 2 नंबर वाला में पूछ लिया जाए तो आप लोग यही लिख देना। प्रश्न 10, गृह विज्ञान होम साइंस का करियर क्षेत्र कौन सा है, कौन सा नहीं है, सॉरी, मतलब गृह विज्ञान का करियर क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग नहीं, बाकी ये सब है। आप लोग ये व्याख्या पर समझ जाओगे। प्रश्न 11, कार्य की संतुष्टि किस पर निर्भर करती है। तो कार्य की संतुष्टि जो है कि वेतन पर निर्भर करती, कार्य, वातावरण, रुचि, मतलब उपरोक्त सभी। वो क्यों, देखो, यदि कार्य व्यक्ति की रुचि मतलब इंटरेस्ट हो तब, और वातावरण मतलब उस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, हाँ भाई काम करने में मज़ा आ रहा, वेतन से मेल खाता, और उसमें जो वेतन मतलब रुपया भी अच्छा मिलना चाहिए, तो खाता हो तो संतुष्टि अधिक होती है। आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी जॉब करने के लिए अगर मेरा इंटरेस्ट है उसमें, और फिर उस तरह का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर क्या जा सकता है और अच्छा सैलरी दे रहा, तभी करेगा कोई वहाँ काम। प्रश्न 12,
किसी करियर का चयन करते समय महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर व्यक्तिगत रुचि और योग्यता। देखो, सफल करियर वही होता है जो व्यक्ति की रुचि और कौशल से मेल खाता है या खाए। क्यों आप किसी भी करियर चुनने जाएं, अब मान लो जी अभी 12th में, इसके बाद कोई सोचेंगे कि हम लोग करेंगे ये क्या, हाँ किसी का ये होगा कि हम टीचर बनेंगे और किसी का होगा कि नहीं हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे, बीपीएससी एसएससी, तो उनका रुचि पर डिपेंड करता है। प्रश्न 13, कार्य का सामाजिक मूल्य क्या है? तो कार्य का सामाजिक मूल्य जो है ना, व्यक्ति को पहचान देता है, समाज को योगदान देता है, आर्थिक स्थिरता लाता है। तो आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पर समझ जाओगे। प्रश्न 14, कौन सा कार्य अनार्थिक कार्य कहलाता है? तो कौन सा कार्य अनार्थिक कार्य कहलाता है? गृहिणी का कार्य। वहाँ पर व्याख्या पढ़े थे आप लोगों ने ना, तो याद होगा गृहिणी का कार्य है ना, गृहिणी का कार्य बिना वेतन का होता है, इसलिए इसे अनार्थिक कार्य कहते हैं। अब देखो अनार्थिक कार्य क्या है और क्यों कहते हैं? तो अनार्थिक कार्य, गृहिणी का कार्य को अनार्थिक कार्य कहते हैं और यह कार्य बिना वेतन का होता है, इसलिए भी इसे अनार्थिक कार्य कहते हैं। प्रश्न 15, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का उद्देश्य क्या होता है? तो रोजगार का उपलब्ध कराना, है ना। यह स्वयं बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करती है। जैसे देखो कोई काम कर रहा है किसी कंपनी में, तो हम एक्सचेंज करेंगे कि चलो अब तुम जाओ, अगला पोस्ट में तुमको भेज देते हैं और इस पोस्ट में जो है न्यूनतम एक नया फ्रेशर्स को नियुक्त करते हैं, इसलिए। तो यदि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं। करियर गाइडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करियर गाइडेंस का मुख्य उद्देश्य है करियर चुनने में सहायता। यह व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उचित करियर चुनने में मदद करता है। जैसे मैं भी एक अच्छा खासा करियर गाइडेंस हूँ। यदि अगर आप लोग चाहते हैं कि सच में मैं आपको करियर से रिलेटेड कुछ गाइड कर दूँगा, आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। प्रश्न 17, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की मुख्य आजीविका क्या होता है, मतलब क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और हस्तशिल्प। ग्रामीण महिलाएं मुख्यतः खेती, बुनाई, सिलाई आदि में कार्य करती है। खेती हो गया, बुनाई सिलाई जो कि हस्तशिल्प वाला कार्य हो गया। प्रश्न 18, कौन सा विकल्प असंगत है? तो असंगत जो यहाँ पर है कि किसान असंगत है ना। डॉक्टर, नर्स और खिलाड़ी संगठित व्यवसाय है, किसान असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 19, कौन सा कार्य स्वरोजगार का उदाहरण है? तो मतलब स्वरोजगार का बोले तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दुकान चलाना खुद का, जब मन करे चलाओ, जब मन करे बंद कर दो, ये है ना। प्रश्न 20, आजीविका का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्रमुख उद्देश्य जो है ना उसका धन अर्जित करना होता है। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ लेना। तो अब आप लोगों को कमेंट में बताना कि 20 में से आप लोगों ने कितना का उत्तर दे पाए। कोई 5 का देंगे, कोई 10 का, कोई 15 का। ऑनेस्टली बताना है, कोई 20 में से 20 का देंगे। और बोर्ड रिलेटेड से कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, मतलब कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो, तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर